निश्चित तौर पर अगर देखिए आपने भर्तियों में उनसे पैसा लिया, चाहे वो शामिल होने के लिए हो या किसी तरह से भी हो, और अगर वो भर्ती निरस्त हो जाती है तो इस सरकार की जवाबदारी है कि जितना भी पैसा अभ्यर्थियों से लिया गया है उसको वापस करना चाहिए। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 100 करोड़ का आंकड़ा है। पूरे देश में 100 करोड़ का आंकड़ा मायने रखता है। और किस तरह से पहले तो जो हमारे देश के लिए युवा मर मिटने को तैयार है उसको आप लूटते हो, और उसके बाद जब भर्ती नहीं देते तो कहीं ना कहीं उसको ठगते हो। तो दोनों तरफ से मार उन युवाओं पर पड़ रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी की जाएगी इसको लेकर के, क्या आंदोलन वगैरह कब किया जाएगा? मध्य प्रदेश में इसको लेकर हम ऐसे परिवार जिन्होंने इस अग्निवीर योजना के लिए आवेदन दिया था उन तक पहुंचने का हम काम कर रहे हैं। उसकी सूची तैयार हो रही है और उनके परिवार तक पहुंचेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरह से इस चीज़ के लिए आगे लड़ाई लड़ जा सकती है, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं है ये। जो इन्होंने कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करा है। क्योंकि अगर कोई 4 साल के लिए सेना में सेवाएं देता है और उसके बाद उसको सेना से निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार तो होता ही है, और कहीं ना कहीं उसमें मन में ये विश्वासघात की जो एक भावना उत्पन्न होती है वो भी हमारे लिए देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे संपर्क भी करेंगे, और जब राहुल गांधी जी आ रहे हैं ऐसे सब लोगों का हम उनके साथ में एक अलग से इंटरैक्शन करवाएंगे ताकि उनकी जो समस्या है उनसे वो रूबरू हो सकें और इस आंदोलन का जो जय जवान आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं उसका हिस्सा बन सकें।